Good morning students. Today I am going to start your question answer of lesson first. And first of all, students, look at the book seriously and read first the questions. Where were the two girls playing? मतलब दोनों लड़कियां कहाँ खेल रही थीं। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में उसे डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, आप क्वेश्चन कहाँ से आंसर भी क्वेश्चन के ही हेल्प से बनाएंगे। लिखेंगे आप द टू गर्ल्स आर प्लेइंग, द टू गर्ल्स आर यहाँ लगा देंगे, आर प्लेइंग। उसके बाद अपने बुक में यहाँ पर आ जाइए, प्लेइंग इन अ लॉन बिटवीन टू होम स्ट्रीट्स वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग थ्रू द फ्रेम यार्ड्स हैड फॉर्म्ड अ लार्ज पडल। ठीक, अब उसके बाद आप जो है लिखेंगे यहाँ से दे बिगेन टू प्ले सून द फैंसी टुक देम टू स्लैब अबाउट इन द वाटर एंड द स्मॉलर वन was going to step into the puddle, shoes and all, when the elder checked her. उसके बाद यहाँ तक आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। Why did अकोल्या एंड मलासा हैव अ स्पैट? स्पैट मीन्स होता है विवाद, तो आपको आंसर यहीं से स्टार्ट करेंगे। अकोल्या एंड मलासा हैव अ स्पॉट बिकॉज, उसके बाद बिकॉज में आगे ऐड कर देंगे। अपने बुक में देखिए, बिकॉज द फैंसी टुक देम टू splash about in the water and the smaller one was going to step into the puddle, shoes and all, when the elder checked her. ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, what did their parents react? मतलब थर्ड क्वेश्चन कहता है हाउ डिड दियर पेरेंट्स रिएक्ट? उनके माता पिता का क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका लिखेंगे यहाँ से आंसर उठाएंगे। अकोल्यास एंड मलासा, थर्ड था दियर पेरेंट्स, यहाँ से आंसर उठाएं ले लेंगे आप दियर पेरेंट्स। उसके बाद अपने बुक में आ जाइए, दियर पेरेंट्स बिगन स्कॉल्डिंग हर न्यूयोर, वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल। यहाँ तक आप लिखेंगे। ठीक है, क्या फिर से देख लीजिए, उनके माता पिता की कैसी प्रक्रिया थी? तो लिखेंगे दियर पेरेंट्स बिगन स्कॉल्डिंग, उनके माता पिता ने डांटना शुरू कर दिया हर नेबर, जो उनके पड़ोसी थे अगल बगल, वे लोग डांटना शुरू कर दिए। और वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड टू एंग्री क्वेरल, और
एक के बाद दूसरा शब्द कहते हुए बात बढ़ती गई और वे एक दूसरे पर क्रोधित होने लगे और झगड़ने लगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई डिड दे डिग अ चैनल? वे एक नाली क्यों खोद रही थी? ठीक है ना, तो लिखेंगे दे डिग अ चैनल बिकॉज, इसको ऐड कर देंगे बिकॉज, या बिकॉज हटा दीजिए, क्या करेंगे आप लिखेंगे दे डिग अ चैनल, दे डिग अ चैनल टू मेक अ चैनल, टू मेक अ चैनल, दे डिग a channel to make a channel through which the water could run out into the street। वे इसलिए चैनल बना रहे थे, नाली बना रहे थे, जिससे कि जो गली का पानी है वो आराम से निकल जाए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन है हु ब्रॉट द मेन टू दियर सेंस? मतलब आदमियों को या उस भीड़ को किसने उनको होश में लाया? मतलब कौन उनको होश में लाया, किनको? वो जो भीड़ थी लोगों की। तो लिखेंगे अकोल्या एंड मलाशा, अकोल्या एंड मलाशा ब्रॉट द मेन टू दियर सेंसेस। अकोल्या और मलाशा ने जब फिर से दोनों मिलकर खेलने लगे, जिससे जो भीड़ थी वो होश में आ गई, मीन्स उसको पता चल गया कि इस झगड़े में हम लोगों को इतना ज़्यादा नहीं जो है एक दूसरे पर जो है लड़ाई या झगड़ा करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी, रीड द सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये सेंटेंसेस पढ़ना है और ये सारे सेंटेंसेस आप पीछे से जो एक्सप्लेन किया गया है आपके लेसन को, उन्हीं में से है। अगर आप सीरियसली पढ़े होंगे, आप समझे होंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए, डू नॉट गो इन सो, मतलब मलाशा, मलाशा इस तरह से मत जाओ, योर मदर विल स्कोल्ड यू। क्या होगा? तुम्हारी माँ तुमको डांटेंगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज़, देखो मैंने अपना जूता, अपने जूते और मोजे निकाल लेंगे, यानी हम लोग अपने जूते और मोजे निकाल लेंगे। एंड यू टुक ऑफ योर्स, देखो मैं भी अपना निकाल लूँगी और आप भी निकाल लो। तो कह रहा है इसी पैराग्राफ को आप ढूंढेंगे बुक में से, और क्वेश्चन यहीं से आप जब स्टार्ट करेंगे उसको रीडिंग ऊपर से, तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है हु सेड दिस, मतलब ये जो सेंटेंस है किसने कहा था? तो आपको पता होगा अकोल्या ने ही मलाशा को बोला था कि अपने जो है जूते और मोजे निकाल दो, नहीं तो इस तरह से तुम जाओगी तो तुम्हारी माँ तुमको डांटेगी। बी क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड राइट आफ्टर, जब मलाशा नहीं मानी और वैसे ही वह कीचड़ से होकर जाने लगी तो क्या हुआ? तो आप लिखेंगे दे पिकिंग अप दियर स्कर्ट, वह अपने स्कर्ट को उठाई एंड बिगन वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर, वे एक दूसरे की तरफ जो है चलना शुरू कर दिए। थ्रू द पडल, उसी कीचड़ में वे
अपने स्कर्ट्स को उठाकर एक दूसरे की तरफ चल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नॉटी डर्टी गर्ल, तुम एक गंदी और शरारती लड़की हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम यह क्या कर रही थी। अब ये जो आपका सेंटेंस है आप बुक में ढूंढेंगे, आपको पढ़ाया गया है, ये इस पर रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु सेड दिस, मतलब ये कौन कहा था कि यू नॉटी गर्ल व्हाट हैव यू बीन डूइंग। तो यह अकोल्या की मदर ही कह रही थी ना। और हु वाज द नॉटी गर्ल, और वो किसको कह रही थी, किसको नॉटी गर्ल शरारती लड़की बता रही थी, तो अकोल्या को ही अकोल्या की माँ जो है ये नॉटी गर्ल बता रही थी। व्हाट हैड शी डन, उसने क्या किया, तो उसने क्या किया था, हर स्कर्ट शी हैड, रहने दीजिए, यहीं से आंसर सीधे लिखिएगा, हर स्कर्ट वाज स्लैश्ड एंड दियर स्लीव्स डर्टी, ठीक है ना। उसके स्कर्ट और उसकी जो स्लीव थी वे गंदी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, तुम मेरे लड़की को क्यों मार रही हो, यह कौन कहा था, तो हु सेड दिस, तो मलासा की मदर ने कहा, क्योंकि वह अकोल्या की माँ मलासा को पकड़कर पीट रही थी। उसके बाद हु वाज बीइंग एड्रेस्ड, ठीक है, तो मलासा की माँ जो है किसको एड्रेस कर रही थी, तो अपने डॉटर को, अपनी बेटी को, मलासा को। तो हु वाज बीइंग एड्रेस्ड, तो मलासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड फॉर हर टू स्पीक इन दिस मैनर, मतलब इस तरह से बोलने का, इस ढंग से बोलने से वो क्या हुआ, मतलब क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह से बोलने का उनमें क्या प्रभाव पड़ा। तो दे हैड एन एंग्री क्वेरल, वे बिल्कुल एक दूसरे पर गुस्सा हो गए और झगड़ा करने लगे। नेक्स्ट फोर्थ कह रहा है, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों आप लोग क्या सोच रहे हो, इज इट राइट टू बिहेव सो, क्या यह हम लोग सही व्यवहार कर रहे हैं। ऑन अ डे लाइक दिस, आज के दिन हम लोग क्या अच्छा एक दूसरे के प्रति व्यवहार कर रहे हैं। इट इज़ अ टाइम ऑफ रिजॉइसिंग, क्योंकि ईस्टर था तो यह तो आनंद मनाने का, खुशी बनाने का दिन था। तो क्या हम लोग जो लड़ रहे हैं, आप ही सोचो क्या ये अच्छा है। एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस, हम लोगों को तो कम से कम इस तरह से आज के दिन मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन है हु सेड दिस, यह बात किसने बोली थी। तो आपको पता होगा जब हमने एक्सप्लेन किया था तो आपको मैंने बताया था जब लोग नहीं मान रहे थे तो अकोल्या की बूढ़ी दादी माँ आती हैं लोगों को समझाने के लिए। तो अकोल्याज ओल्ड ग्रैंड मदर, अकोल्याज ओल्ड ग्रैंड मदर से दिस, हु की जगह पे आप सीधे बस हु की जगह पे अकोल्याज ओल्ड ग्रैंड मदर राइट कर देंगे, सेड दिस, बस आपका आंसर हो जाएगा। बी इसका देखिए क्वेश्चन, whom were the words addressed to, मतलब किसको, इस वर्ड से जो ये वर्ड कहे गए थे इसके द्वारा किसको निर्देशित किया जा रहा था, किसको जो है संबोधित किया जा रहा था। तो वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उन भीड़ को ही तो उसकी दादी माँ कह रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर दे डूइंग, वे क्या कर रहे थे। तो दे ऑल वेंट ऑन क्वारलिंग, वे क्या कर रहे थे, वे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। टिल वन गेव एन अदर अ पुश, और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। एंड द अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लोज, इस तरह से जो बात थी वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए, आपको 5 पैसेज कहता है आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्या तुम लोगों को अपने आप पर शर्मिंदा नहीं हो रहे हो, या आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है। टू फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लेसीज, कि इन लड़कियों के चक्कर में तुम लोग लड़ते चले जा रहे हो। व्हेन दे देमसेल्फ हैव फॉरगेटन ऑल, जबकि वे सब आपस में जो झगड़े हुए वो सब भूल चुकी हैं, फिर भी तुम लोग जो है लड़ते जा रहे हो, लड़ रहे हो। एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, और देखो तो वे कैसे अपना खुशी से फिर से खेल रही हैं। तो अब इस पर क्वेश्चन आपका है, राइटर कहता है व्हाट हैड द गर्ल्स फॉरगेटन, लड़कियों ने क्या भूल गई थी, मतलब वो क्या जो है भूल चुकी थी। तो क्वेरल, वो झगड़ा भूल गई थी कि हम लोग अभी लड़ रहे थे, झगड़ा हो रही थी हम लोगों की वजह से हमारे पेरेंट्स के बीच में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड दे हैव टू बी असेम्ड, तो उन्हें अपने ऊपर क्यों शर्म आनी चाहिए थी। तो आप लिखेंगे दे हैव टू बी असेम्ड, दे हैव टू बी असेम्ड बिकॉज दे आर प्लेइंग हैप्पीली, उनको इसलिए शर्मिंदा होना चाहिए था क्योंकि वो दोनों लड़कियां फिर से अपना खुशी से खेल रही थीं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू understand your question answer and exercise. Question A and B you attempt on your fair means notebook, English notebook, and send in the WhatsApp group, school WhatsApp group. So next question from C and next exercises we all are attempt in next video. So up to that, thank you, have a nice day to all.